न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका वो तो था, या तो क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में, मतलब पेपर में, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, तो तीन चीज़ आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद से अगर न्यूमेरिकल आया हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि गिवन डेटा आपको नोट डाउन करना है, जो भी डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक, जैसे दिया हो रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है 20 वोल्ट। सारे वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, एक जगह पर नोट कर लेंगे। एक जगह पर क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने डाला यहाँ, मान लीजिए 2 पे आया तो क्वेश्चन नंबर डाला आपने 2। ठीक, बहुत बड़े बड़े डालेंगे बीच में यहाँ पर। फिर उसके बाद से यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे। तो इस सॉल्यूशन में ही आप स्टार्टिंग में ही गिवन लिखेंगे, यहाँ गिवन डेटा, गिवन लिखे, फिर यहाँ पर जो जो डेटा गिवन है वो नोट कर लिए। मैं बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। तो आपने यहाँ पर गिवन डेटा नोट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या आता है, आप फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल बिना फॉर्मूला के नहीं किया जा सकता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी न्यूमेरिकल दिया हो, तो न्यूमेरिकल दिया हो तो आपको वैसे ही समझ जाएगा। न्यूमेरिकल अगर पढ़ के आप समझ गए कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर से, किस टॉपिक से आया हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर आप फॉर्मूला यहाँ पर नोट करेंगे। फॉर्मूला नोट करके फिर सारे वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे। जितना गिवन डेटा यहाँ पर दिया हो, सारे गिवन डेटा से आप फॉर्मूले को पुट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए। ठीक है, फिर यहाँ से लास्ट स्टेप क्या आता है, लास्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है, कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, आपको कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, अच्छी, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन। ठीक, तभी आपका लास्ट में आंसर आएगा सॉल्व। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12.8। तो एग्जाम्पल नंबर 12.8 में क्या बोल रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10। ठीक है, तो आपको फिगर शो कर रहा होगा स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन देखिए आप। सपोज द रजिस्टर R1 एंड R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज, कितना कितना गिवन है, R1 की वैल्यू कितना गिवन है, 5 ओम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया है, मतलब R1 की जगह पे 5 रखेंगे, R2 की वैल्यू 10 रखेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आप पढ़िए उसको। R3 की वैल्यू कितना है, 30 ओम। ठीक, रिस्पेक्टिवली दिया है, इसलिए जो जो सबसे पहले जितनी वैल्यू दी होगी, जैसे R1, R2, R3 की वैल्यू जो भी गिवन है, मान ले 5, 10, 30 दिया है ना, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली दिया हो, अगर रिस्पेक्टिवली दिया है तो R1 क्या हो गया 5, R2 कितना हो गया 10, R3 कितना हो गया 30। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। बोला कैलकुलेट ए पार्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब हर एक रजिस्टर में हमको करंट निकालना है। ठीक, फिगर क्या है मैं बना देता हूँ, इस पर बार बार क्या दिखाऊं। ठीक है, आई करंट यहाँ से निकला, तो यहाँ इस पॉइंट तक तो पूरा आई ही आएगा। अब यहाँ से इसको 3 पाथ मिल जाएगा, एक ये है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम I1 चला गया, यहाँ पर चला गया I2 और यहाँ चला गया I3। ठीक, सब में क्या होगा, सब हर एक रजिस्टर में अलग अलग करंट चली गई। ठीक, लेकिन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम होता है। ठीक, तो बोल रहा है करंट हमको फाइंड करना है हर एक रजिस्टर का। तो देखिए करंट कैसे निकालेंगे, हमको पता है ओम्स लॉ के थ्रू V = IR। ठीक, V = IR। हमको करंट थ्रू पहले इस वाले ओम का निकालना है, मतलब पहले वाले का। तो करंट निकालना हमको, तो I = क्या है, I1 = V/R1। ठीक, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको R2, इसको R3। ठीक, मुझे केवल इसका निकालना है, मतलब I1 करंट निकालना है जो कि 5 ओम वाले में फ्लो कर रहा है, हमको केवल उसका निकालना है। तो हम इसका केवल इसी का रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो V की वैल्यू कितना दिया 12 और R1 की वैल्यू 5, इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 5 × 2 = 10, फिर 5 × 4 =
20, इतना एम्पियर आएगा, 2.4 एम्पियर। ठीक, फिर R2 की वैल्यू, मतलब R2 में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, तो अब I2 की वैल्यू निकालना, I2 इक्वल्स टू V/R2, V तो सब में सेम होगा, ठीक, क्योंकि पैरेलल में है। 12 और इसकी वैल्यू R2 की वैल्यू दिया है 10, कितना आ गया 1.2 एम्पियर। ठीक, फिर I3 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो V/R3, V की वैल्यू कितना 12, R3 की वैल्यू 30, तो कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 10 जा कितना आएगा 0.4 एम्पियर। ठीक, तो I1 की वैल्यू आ गया, I2 की वैल्यू आ गया, I3 की वैल्यू आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, बी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है कि द टोटल करंट इन द सर्किट। अब टोटल करंट पूरे सर्किट में कितना है, I, जो कि किस में बढ़ जा रहा है, I1 I2 I3। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। यही करंट तो सभी में बढ़ जा रहा है ना। ठीक, यही जो मेन करंट यहाँ से निकला था 12 वोल्ट बैटरी से, यही क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ जा रहा है I1 I2 I3। फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आएगा I1, यहाँ आएगा I2, यहाँ आएगा I3, फिर यहाँ पर तीनों मिलके क्या हो जाएगा I। ठीक, तो मतलब I क्या है, तीनों के सम के बराबर है। तो निकालेंगे I1 कितना दिया है 2.4 हमने निकाला है, I2 1.2, I3 0.4, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 4 8 और 2 10। ठीक, 1 कैरी, 2 1 3 और 3 1 4, कितना आएगा 4। I की वैल्यू 4 एम्पियर, 4.0 मतलब 4 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट कितना आ गया सर्किट में 4 एम्पियर। सी पार्ट क्या बोला, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब अब पूछ रहा है आर इफेक्टिव की वैल्यू। ठीक, तो आर इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला डिसाइड करना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ये क्या कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल वाला फार्मूला क्या होता है, 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू टोटल का मतलब आर इफेक्टिव R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब ये सब मिटा देते हैं, सबकी ज़रूरत नहीं है। R1 की वैल्यू कितना दिया है 1/5 प्लस R2 की वैल्यू 1/10 फिर प्लस 1/30। फिर क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले को जो नीचे होता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 6 टाइम्स जाएगा, 5 6 30, और 6 से ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 1 6 प्लस 10 का इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 3 प्लस 30 1 30, फिर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। किसकी वैल्यू आ रही है 1/R इफेक्टिव की। तो 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या आ गया 6 प्लस 3 प्लस 1 10/30। ठीक, 0 से 0 कट गया, तो 1/R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम। ठीक है, जैसे ये 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/3 है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R इफेक्टिव का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो R इफेक्टिव हो जाएगा, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। तो R इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, बहुत से बच्चों को यहीं पर आके फंस जाते हैं लास्ट में कि अब क्या करना है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी चीज़ अगर 1/, जैसे R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/3 है, कोई भी चीज़ अगर 1/, में बराबर है तो वैसे भी बराबर। एग्जाम्पल नंबर 12.9 देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन द फिगर 12.12, तो फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा वैसे भी। ये की है, की यहाँ पर डॉट लगा हुआ मतलब की क्लोज है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, मान लेते हैं आई करंट निकला। इसके बाद से ये R1 दिया है, ये R2, फिर यहाँ पर I1 और I2 में बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट को 2 पाथ मिल रहा है, अब बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, जुड़ जा रहा है आकर, फिर यहाँ पर I हो जाएगा करंट, तो फिर यहाँ पर I आके बढ़ जाएगा। I3 है, ये R3 है, R4 R5। ठीक है, तो I3 I4 I5, फिर यहाँ पर आके सब मिल गया, तो यहाँ क्या हो गया I। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में गिवन है R1 इक्वल्स टू 10 बोल रहा है, एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी कितना दिया 12 वोल्ट, और बोल रहा है उसके बाद से
कि कैलकुलेट, सबसे पहले ए पार्ट बोला द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का। तो देखिए कैसे निकाला जाता है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों तो हमको साफ साफ दिख रहा है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। और ये तीनों भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या आएगा, मान लेते हैं इसका जो आर इफेक्टिव होगा, इसका मान लेते हैं जो आर टोटल होगा वो आर डैश होगा, ठीक। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, कंबाइंड इफेक्ट आर इफेक्टिव, वो मान लेते हैं हम आर डैश है। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R1 + 1/R2। तो 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/R1 की वैल्यू कितना है 1/10 + 1/R2 की वैल्यू 40। इसका एलसीएम कितना आएगा 40, 10 4 जा 40, ऊपर 4 1, तो कितना आया इसकी वैल्यू 5/40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो 1/R डैश की वैल्यू आ गई 1/48, 1/R डैश की वैल्यू आ गई 1/8। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम, ठीक। मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट का जो रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया 8 ओम, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। हमने नोट कर लिया R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। फिर हमें इसका भी निकालना है। ये तीनों भी क्या दिख रहा है हमको, पैरेलल। अब देखिए ये तीनों तो आपस में पैरेलल है, लेकिन इन दोनों के साथ में ये पैरेलल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आई करंट जा रहा है और यहाँ पर भी आई करंट जा रहा है, ठीक। इन तीनों में भी आई करंट जा रहा है और इन दोनों में भी आई करंट जा रहा है। मतलब दोनों में करंट सेम जा रहा है, मतलब ये दोनों और ये तीनों आपस में सीरीज में है, ठीक, लेकिन पैरेलल में नहीं है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल थे, तो इसलिए मैंने इसका निकाल लिया। और ये तीनों भी आपस पैरेलल में है, तो इन तीनों का भी निकालेंगे। तो इन तीनों का मान लेते हैं हम आर इफेक्टिव कितना है R डबल डैश, ठीक। तो R डबल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/30 + 1/20 + 1/60। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 32 जा 60, 2 ऊपर 3 + 1, तो फिर कितना आएगा 6/60। ये 1/R डबल डैश की वैल्यू है। तो 1/10, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम, ठीक। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। अब इस सर्किट को दोबारा से अगर ड्रॉ करना चाहें तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो बैटरी लगी हुई है, ठीक, बैटरी लगी हुई है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना दे रहा है R डैश यहाँ बन गया, ठीक। फिर वही सर्किट नीचे आएगी, यहाँ एम्पियर मतलब एमीटर लिखा हुआ है। फिर इन तीनों का कितना है R डबल डैश, ठीक। इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट R डबल डैश, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट R डैश। अब देखिए ये वाला जो करंट है इसके अंदर जितना जा रहा है, सेम करंट इसमें भी जा रहा है। कहीं पर भी सर्किट ब्रेक तो है ना, ये अमीटर है, ये मेजर करने के लिए कि इसमें करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो कहीं पर सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब सेम करंट समय फ्लो रहा है। तो अब ये दोनों क्या है सीरीज में हो गया है, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 10 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 8 ओम, ठीक। तो अब R टोटल जितना आएगा, R टोटल या फिर R इक्विवेलेंट निकालेंगे, पूरे सर्किट का हम आएगा, ठीक। इन दोनों का ये आ गया, इन तीनों का ये आ गया। अब इन दोनों का अगर निकालेंगे तो पूरे सर्किट का आ जाएगा। तो अब ये दोनों क्या है सीरीज में है, ठीक। तो R डैश + R डबल डैश, सीरीज का क्या होता है अलग अलग जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबको ऐड कर दो। R डैश का क्या है 8 प्लस ये कितना 10, 8 और प्लस 10 कितना होता है 18 ओम R टोटल, ठीक है। तो ये हो गया R टोटल की वैल्यू। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है, ठीक। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछ रहा है। बी पार्ट में पूछ रहा है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हमें R टोटल मिल गया, ठीक। अब हमको करंट निकालना है, करंट मतलब I की वैल्यू निकालना है। और I क्या निकालना है टोटल, तो सबका निकाल लें, सबका निकाल के सबको ऐड कर दें, या फिर हमको जब R टोटल ही पता चल गया तो हमको सबका निकालने का अलग अलग ज़रूरत ही नहीं है। हमको V की वैल्यू पता है और R टोटल की वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट करंट निकाल लेंगे ओम्स लॉ के थ्रू। V को क्या होता है IR,
यहाँ पर आर क्या रखेंगे, पूरा सर्किट, या पूरा सर्किट का कितना है टोटल, ठीक, टोटल। आई की वैल्यू कितनी आ गई, वी अपन आई, वी अपन आर टोटल, ठीक। तो वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 12 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, और आर की वैल्यू हमने कितना निकाला 18, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो कितना आएगा 0.66 एम्पियर, ठीक। 0.666 आएगा, मतलब 666, तो उसको क्या लिखेंगे 0.67। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उसको ध्यान देखिए, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट लेना है, और 2 डिजिट लेना है तो थर्ड डिजिट को हम देखते हैं। थर्ड डिजिट अगर 5 या फिर 5 से ऊपर है तो उसके पहले वाले डिजिट, जैसे ये देखिए उसके पहले वाले डिजिट क्या करते हैं, 1 बढ़ जाता है। जैसे इस वाले केस में देखिए थर्ड डिजिट क्या है 6, मतलब 5 से ऊपर है तो उसके पहले वाला, जस्ट पहले वाला डिजिट में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 12.10, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट। वॉट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन पावर की वैल्यू कितनी दी है 840 वॉट, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में दिया हुआ है डिटेल। बोल रहा है व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, मतलब ये एट मैक्सिमम है, ठीक। और एट मिनिमम कितना है 360 वॉट एट मिनिमम हीटिंग, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक। सभी केस में हमको, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम केस में हमको क्या क्या निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो हमको पावर का फॉर्मूला 3 पता है, तो हमको कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको मैक्सिमम को मान लेते हैं पी मैक्स और मिनिमम को मान लेते हैं पी मिन, ठीक। तो पी मैक्स सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, मैक्स वाले केस का, मतलब मैक्सिमम वाले केस का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं करंट और रेजिस्टेंस आई एंड आर। तो देखिए हमको क्या क्या पता है, वोल्टेज तो दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि हम पावर सप्लाई तो सेम ही दे रहे हैं, ठीक। तो फिर हमको सबसे पहले आई निकालना है, तो आई कब, ये हमको पता है पी इक्वल्स टू क्या होता है वी आई। सबसे पहले पी इक्वल्स टू क्या होता है वी आई, ये हमको पता है, ठीक। हमको आई निकालना है और पी हमको गिवन है कितना पी मैक्स, पी मैक्स मैक्सिमम वाला निकालना है, तो पी मैक्स रखेंगे तो कितना आएगा 840 यहाँ पर रखेंगे, और वी की वैल्यू कितना है 220, और आई तो निकालना ही है हमको। आई की वैल्यू कितनी आ गई 220, इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 840 डिवाइड बाई 220, ये इससे कट गया। अब देखिए इससे काटिए, 2 11 जा 11 2 जा 22, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इसको कट करेंगे कितना आएगा 11 3 जा 33, फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पर 9, पॉइंट लगाएंगे 9 8, ठीक। 3.8 एम्पियर के आसपास आएगा, 3.8 फिर उसका 2, 3.82 एम्पियर आएगा। ये आई कितना होगा मैक्सिमम। फिर आर भी निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वाले केस का रेजिस्टेंस भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में, करंट भी पूछा है, रेजिस्टेंस भी पूछा है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चाहे ये फॉर्मूला इसका भी यूज़ कर सकते हैं, पावर का भी, चाहे ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। ओम्स लॉ के वी इक्वल टू आई आर होता है, आर की वैल्यू वी अपॉन आई, वी कितना है 220, आई की वैल्यू 3.82, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.6 ओम। तो अब चलिए मिनिमम वाला निकालते हैं, सेकंड मिनिमम। मिनिमम वाले केस में आई और आर निकालना है, तो सबसे पहले आई निकालते हैं। तो पी इक्वल्स टू क्या होता है वी आई, आई इक्वल्स टू पी अपॉन वी, पी मिनिमम वाला है तो मिनिमम वाला रखेंगे, मिनिमम कितना है 360, पोटेंशियल डिफरेंस 220,
कट गया, 11 18 कितना आएगा, 11 1 जा 11, फिर 7 उधर गया तो 6, और फिर उसके बाद 4 4 3 1.63। ठीक, फिर आगे कुछ और आएगा, मतलब 5 या फिर उससे ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 1.64 एम्पियर। तो आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमको फिर से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, मिनिमम वाला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होता है, वी अपान आई। वी की वैल्यू कितना है 220, और आई की वैल्यू हमने कितना निकाला 1.64। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 134.15। यह आएगा आर की वैल्यू 134.15 ओम। ठीक है, तो देखिए इस वाले न्यूमेरिकल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। जैसा कि मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो उस समय भी डिस्कस किया था कि जब हमारा पावर हाई होगा, पावर अगर हाई है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, और जब पावर हमारा कम है तो रेजिस्टेंस हाई होगा। देखिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पर पी मैक्स, ये इस टाइम पे क्या है 840 वाट पर हम निकालना है। ठीक, यहाँ पर पावर की वैल्यू कितना है 840 वाट, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना आया है 57.6, और यहाँ पर पावर की वैल्यू कितना है, पी मिनिमम कितना है 360 वाट। ठीक, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई हमारी 130। देखिए 57 से 134, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से कंक्लूजन निकाल पा रहे होंगे कि मैक्सिमम पावर पे हमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम मिलेगी, और अगर पावर कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 12.11, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर। ठीक, तो मतलब हीट दिया है, हीट मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, तो 100 जूल दिया है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब आर की वैल्यू दिया है 4 ओम, और बोला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। हमको निकालना है किसका, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप बोल रहा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, ईच सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड पर, हर एक सेकेंड पर 100 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब हर एक सेकेंड मतलब टी की वैल्यू कितने दिया 1 सेकेंड। ठीक, इन ईच सेकेंड जब भी दिया हो तो टी की वैल्यू क्या होगी 1 सेकेंड। हमको पता है क्या होता है हीट की वैल्यू, एच इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमको आई की वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एच आर टी उधर चला जाएगा, आर इंटू टी। ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में, जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो अंडर रूट बन जाता है, तो एच अपॉन आर इंटू टी, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू कितनी है 100, आर की वैल्यू 4, टी की वैल्यू 1, 100 इसको डिवाइड करें कितना आएगा 25, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, मतलब ये करंट की वैल्यू आ गई। आई इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर। पूछा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी की वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा देंगे, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। आई की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू निकालना है, और आर की वैल्यू भी पता है हमको। आई की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 4 जा 20 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। एग्जाम्पल नंबर 12.12, क्वेश्चन बोल रहा है अन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। ठीक, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना दिया 220 वोल्ट। बोला द करंट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है पी इक्वल्स टू वी आई। देखिए जो जो गिवन हो
क्वेश्चन में जो जो गिवन हो, ये गिवन क्वांटिटीज है ना, गिवन डेटा, जो जो गिवन हो और उस गिवन के हिसाब से जो पूछ रहा है, ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको सोचना पड़ेगा तुरंत। आपको सब थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, सब थ्योरी डेरिवेशन सब क्लियर होना चाहिए, तो उसकी वजह से तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक, तो हमको तुरंत पता था कि वी और आई के फॉर्म में पी का फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू वी आई। ठीक, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा दिया। जितना जल्दी आपको ध्यान में आ जाएगा उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उतना जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो जितना आपका टाइम बचेगा एग्ज़ाम में उतना ही टाइम आप थ्योरी वाले क्वेश्चन पे दे सकते हैं। ठीक है, थ्योरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सोचना भी पड़ता है। न्यूमेरिकल तो बहुत जल्दी कर लिया जाता है, तो जितना जल्दी आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा, उतना ज़्यादा टाइम आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस पर अच्छे से दे सकेंगे। ठीक, तो V की वैल्यू कितना दिया है 220 वोल्ट और I की वैल्यू दिया 0.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 10 है, हटा दीजिए, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैं सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का सिंपल तरीका। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 0.5 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 220 है तो 20 × 10 लिख सकते हैं इंटू 0.5। आपको लॉन्ग लगेगा ऐसे, जैसे सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन आप खुद से बिना ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे, देख के ही तुरंत सॉल्व कर देंगे। यहाँ 10 अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, 10 इसमें चला गया तो ये हो गया 5, तो क्या लिखेंगे अब 22 × 5। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 वॉट। मैं चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट में लिख सकता था, यहाँ पर 22 × 5 डायरेक्ट मैं कंसीडर कर सकता था, इतना ज़्यादा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्जाम्पल नंबर 12.13 देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटेड रेटेड 400 वाट, मतलब उस पर लिखा हुआ है 400 वाट, मतलब वो 400 वाट को कंज्यूम करता है। अब बोल रहा है 8 घंटे पर डे, 8 आवर्स पर डे उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फ्रिज को 8 घंटे चला रहे हैं एक दिन में। बोल रहा व्हाट इज़ द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है हमको, टोटल कॉस्ट निकालना है टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज 30 दिन के लिए हमको कॉस्ट निकालना है कि कितना हमको बिल देना पड़ेगा इसका। और बिल का पैसा कितना दिया 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। ठीक है, 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से हमको 30 दिन का बिल कितना आएगा हमारे घर पे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी कठिन मानते हैं, लेकिन ये है बहुत सिंपल। देखिए कैसे सॉल्व करना होता है। तो सब देखिए 30 दिन का निकालना है, तो हमको 30 दिन का निकालना है, तो सबसे पहले हम 1 दिन का निकाल लेते हैं। 1 दिन का निकाल लेंगे तो 30 दिन का निकालना बहुत सिंपल होगा। तो देखिए ये इसका पावर रेटिंग है। ठीक, तो एनर्जी हमको निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उससे ही तो हम अगर पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको आएगा कितना रुपया हमको पे करना है। तो एनर्जी कंज्यूम निकाल लेते हैं, जितना हमने एनर्जी कंज्यूम किया है उसी का तो पेमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी करेंगे। एनर्जी कंज्यूम कितना किया है, हम 400 वाट कंज्यूम करते हैं, 400 वाट कंज्यूम करते हैं एक दिन में, हम फॉर 1 डे निकालना है। ठीक, 400 वाट कंज्यूम करते हैं एक दिन में, और एक दिन में कितना यूज़ करते हैं 8 घंटा, 8 घंटा पर डे। ठीक है, एक दिन का हम निकाल रहे हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, 400 वाट है रेफ्रिजरेटर का पावर और 8 घंटा पर डे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो एनर्जी कंज्यूम एक दिन में कितना आएगा 400 × 8 कितना आएगा 3200। ठीक, 3200 वाट आवर, 3200 वाट, 400 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200 वाट आवर आएगा। ठीक, फॉर 1 डे है ये। और एनर्जी कंज्यूम फॉर 30 डेज, एक दिन का आ गया, 30 डेज का आराम से आ जाएगा, 30 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 3200 × 30 किसमें आएगा वाट आवर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 2 6, 3 3 9, 1 2 3 3 जीरो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका आपको आना चाहिए। इसको देखिए जहाँ पर भी जीरो दिया हो तो उसका आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, तो जीरो का कुछ नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, कुछ नहीं करना है। ठीक, केवल अंक का जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 3 3 9, बाकी जितने भी जीरो है उसके आगे लगा देना है। ये किसमें है वाट आवर में।
ठीक, तो इसको किलो वाट आवर में चेंज करना हो तो कितना आएगा 96, ये क्या 1000, इसको 96 इंटू 1000 लिख सकते हैं वाट आवर। ठीक, अब 1000 वाट इक्वल्स टू कितना होता है 1 किलो वाट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 96 किलो वाट, 1000 वाट की जगह पे क्या लिख देंगे किलो वाट आवर, आवर तो था ही पहले से ही। तो हमने टोटल एनर्जी 30 दिन के लिए कितना यूज़ किया 96 किलोवाट आवर। तो अब क्वेश्चन में दिया है कि 1 किलोवाट आवर पर हम 3 रुपये पे करते हैं। ठीक, तो इतने किलोवाट आवर पे कितना पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 3 रुपये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट फॉर एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम। ठीक, टोटल बिल हमारे घर पे कितना आएगा 96 हमने यूज़ किया। ठीक, 96 किलोवाट आवर हमने यूज़ किया और 1 रुपये मतलब 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 6 3 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 28 रुपीज़। ठीक है, इतना हमारा आंसर आएगा। मतलब हमको महीने पे 288 रुपये पे करना होगा। ठीक है, जैसे ही आपको अगर समझ में नहीं आया हो, अरे यार आप अगर एक चॉकलेट आपको मिलता है, एक चॉकलेट 3 रुपये का, ठीक, तो 96 चॉकलेट कितने का मिलेगा 96 से मल्टीप्लाई तो करते हैं। ठीक, वैसे ही है कि एक चॉकलेट मतलब 1 किलोवाट आवर है 3 रुपये का, तो 96 किलोवाट आवर कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल।